आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 195वें एपिसोड में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2 साल बाद कोविड से आजादी पर अभी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। 2 साल हो गए कोविड को आए हुए और अब आपको आजादी मिल रही है सारी पाबंदियों से। हम चर्चा करते हैं आज 2020 के आरंभ में चीन के वुहान प्रांत से निकले कोरोना कोविड-19 बीमारी बहुत जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचाना इसने आरंभ किया था। इसके बाद फरवरी के दूसरे जो पखवाड़े के बाद मार्च में देश में कोविड-19 ने अपनी आमद दी। देश के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 मार्च 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, लगाने की घोषणा की गई थी। जब ये घोषणा की गई उस समय देश में 564 लोग कोरोना कोविड-19 से संक्रमित हुआ करते थे। लोगों में इस महामारी बीमारी को लेकर भय बहुत ज्यादा व्याप्त था, क्योंकि ये बीमारी क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है, ये लोग नहीं जानते थे। जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा था उस दौरान, अगर आपने देखा हो जिस तरीके से मीडिया प्रचारित कर रहा था, उसका यही लबलुआव था कि कोरोना कोविड-19 यानी मौत का दूसरा नाम। उस समय लोगों की जान को बचाने के लिए संभवतः लॉकडाउन के अलावा केंद्र सरकार को कोई दूसरा विकल्प शायद ही समझ में आया हो। 24 मार्च 2020 को जो पाबंदियों के जारी आदेश की वैधता धीरे धीरे बढ़ाते गए और अब 31 मार्च 2022 को यह आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। अब जबकि इस आदेश को निष्प्रभावी किया जा रहा है, तब देश में कोरोना कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तादाद 23,000 से ज्यादा है। कहां 564 और कहां 23,000। पर अब जो भी स्थितियां हैं उसको देखकर यह आदेश जारी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहा जाता है, वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए 24 मार्च 2020 को पहली बार जारी आदेश की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है। वो पुराना प्रोसीजर जारी रहेगा, ये तय है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पाबंदियों के समाप्त होने के बाद मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के पालन के लिए जो नियम बनाए गए थे वे लागू रहेंगे अथवा नहीं। पर वर्तमान हालात जो दिख रहे हैं उसे देखकर यही माना जा सकता है कि तीन लहरों को झेलने के बाद देशवासी अब अपने आप को बहुत मजबूत मानकर चल रहे हैं, या बहुत मजबूत समझने की भूल कर रहे हैं, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मेट्रो, रेल, बस, बाजार आदि में जिस तरीके की भीड़ दिखती है, मास्क पहने कम ही लोग दिखते हैं और शारीरिक दूरी के जो नियम हैं वो ध्वस्त होते जा रहे हैं, उसे देखकर आज के हालात समझे जा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी की सिफारिशों के बाद यह फैसला लिया गया है। 2020 में मार्च के बाद लगातार ही जिस तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी, उसके कारण ही देश में कोविड की स्थिति भयावह नहीं हो पाई। ये अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बात बिल्कुल हकीकत है, सत्य भी है। जो भी परिदृश्य कोविड की दूसरी लहर, इसके बाद भी कोविड की जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर का परिदृश्य बहुत भयावह था। वो लोगों के सामने जो मंजर आया बहुत भयावह था। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। शमशान घाटों पर चिताओं की तादाद वाला मंजर लोगों के मानस पटल पर आज भी अंकित होगा। दरअसल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा को लेकर सूबाई और केंद्र सरकारों के द्वारा आजादी के बाद अब तक किए गए प्रयास नाकाफी ही माने जा सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर लोगों का विरोध भी सामने आया, ये बात भी सच है, पर लॉकडाउन ही था जिसने कोविड की भयावहता को देश में थाम कर रखा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कोविड को लेकर वैक्सीनेशन ने भी लोगों की जान सलामत रखी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा यह अपील भी की गई थी कि आपदा को अवसर ना बनाया जाए, पर मुख्यमंत्रियों ने भी अपील की थी, पर सबके बाद भी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि मामलों में आपदा को अवसर बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां मानवता शर्मसार जरूर हुई होगी। इधर पाबंदियों को समाप्त करने की कवायद की जा रही है, उधर इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में कोविड के मामलों में 30% का उछाल या बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वो भी चिंता की बात मानी जा सकती है। एक ओर भारत देश में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है, तो दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में हालात एक बार फिर चिंताजनक प्रतीत हो रहे हैं। चीन में 14 महीनों के अंतराल के बाद कोरोना से मौत के मामले तेजी से बढ़े, वहीं दूसरी ओर हांगकांग की स्थिति बहुत ही भयावह मानी जा सकती है। वहां पर शवों के लिए ताबूत कम पड़ने लगे, ये स्थिति भी सामने आई। विश्व में नई लहर जो अभी आई है, उसके लिए कोविड-19 के जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट इसके लिए जवाबदेह माने जा रहे हैं। विश्व भर में कोविड काल में की पाबंदियां शनय शनय कम की जा रही हैं, उन्हें शिथिल किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध भी हटाए जा रहे हैं। भारत में भी 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड काल के पूर्व की भांति ही आरंभ कर दी जाएंगी, पर विश्व के हालातों को देखकर इस पर पुनर्विचार की अपीलें भी की जा रही हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि भारत में तीसरी लहर जब आई थी, थर्ड वेव जब आई थी, जो अभी हाल ही में आई थी, तीसरी लहर में ये BA.1 और BA.2 बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, और इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि देश में इम्यूनिटी लेवल का स्तर बहुत संतोषजनक है, बेहतर हो चुका है। व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन भी इसका एक प्रमुख कारक माना जा सकता है, जो आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत मजबूत हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अगर कोई नया वेरिएंट या नई लहर भी आती है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी जो तीसरी लहर में जो वेरिएंट थे, जो सब वेरिएंट हैं, उन सब वेरिएंट को देश ने झेला है। डर इस बात का है कि कहीं ये सारे सब वेरिएंट मिलकर नया वेरिएंट ना बना लें, इसका डर भी बना हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कोविड के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, जैसे मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहना, छोटी छोटी बातों का पालन अगर हम अपने जिस जीवन शैली का हिस्सा हमने अभी बना लिया है, उसे अगर कुछ समय तक और हम उसका पालन करें, तो हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, जो युवा हो रही पीढ़ी है, वो जब बुजुर्ग होंगे, बुजुर्गों की श्रेणी में आएंगे, तब भी वे कोविड के अनुभवों और प्रावधानों आदि को शायद ही भूल पाएं। ये बात भी हकीकत ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खराब अनुभव रहा है लोगों का। 1 अप्रैल की सुबह से सारी पाबंदियां समाप्त होने जा रही हैं। शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन गृह, सभागार आदि खुलेंगे, साथ ही शादी ब्याह, मेले ठेले का आयोजन भी पूरे शबाब पर रहेगा। फिर भी कुछ समय तक हमें सावधानी बरतना चाहिए। भीड़ भरी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन और मास्क लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से भी अपरिहार्य ही माना गया है, विशेषकर बंद जगहों पर अगर हम भीड़ भरी जगहों पर रहें। इसलिए कोविड-19 की पाबंदियों के समाप्त होने पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक आप नया अध्याय अब चालू करेंगे। कुछ दिनों तक आप सावधानियां जरूर बरतिए। जिस तरह की सावधानियां आप 2 सालों से बरतते चले आ रहे हैं, उसके आदी हो चुके हैं। वैसे भी कहा जाता है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियम, अर्थात अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ आपके लिए सही है। कोविड
कोरोना कोविड-19 की सारी पाबंदियां अब 1 अप्रैल से खत्म हो जाएंगी देश में, ऐसी घोषणा हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 195वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना रात 8 बजे प्रसारित होती है। आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 196वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।